देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। स्क्रीन पर आपको एक रैली की तस्वीर नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव इस रैली को खिताब कर रहे हैं। आज बिहार के चुनाव पर कुछ बात करूंगा। 20 के चुनाव का जायजा लेंगे कि समझने की पीछे की तारीख से कोशिश करेंगे कि जो पिछले 35 साल से बिहार के अंदर जो जाति आधारित चुनाव वहाँ पर हो रहा है, उसमें क्या तब्दीली आएगी, क्या बीजेपी वहाँ पर इस बार फुल फ्लेज तौर पर सरकार बनाने में कामयाब होगी, जेडीयू कमज़ोर होगी या और मजबूती के साथ बाहर आएगी। नई एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, जनसुराज पार्टी लेकर के वो तकरीबन 1.5 साल से वहाँ पर गश्त लगा रहे हैं बिहार की गलियों में। तो ये देखना होगा कि वो अपना हिस्सेदारी कितना हासिल कर पाते हैं और उनके हिस्सेदारी हासिल कर पाने में बिहार की जो स्थापित पार्टियां हैं उनका हिस्सा कितना वहाँ से टूटेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो गोया कि ये पूरा जो मामला है बिहार का जो 2025 का असेंबली का इलेक्शन है, बिहार के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लोगों के लिए एक संदेश बनेगा। सबकी निगाहें बिहार पर लगी हुई हैं। अभी तो वहाँ पर SIR चल रहा है, जो हंगामा है वहाँ पर, जो अफरा तफरी है, उस हंगामे के हवाले से भी फ़िलहाल बिहार चर्चा में है। लेकिन हम समझ लें कि बिहार के चुनाव में 2020 में क्या कुछ हुआ था, किस पार्टी को कितना हिस्सेदारी मिली थी। ये बिहार का नक्शा है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो अभी हम इस पर बात करेंगे। 2020 के असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन अलायंस वाइज रिजल्ट मैच, यानी किस पार्टी के अलायंस को कितना वोट मिला था। बिहार जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये महागठबंधन केसरिया कलर NDA का है, यानी NDA को बिहार में 2020 में 125 सीटें मिली थी, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और अदर्स को, अन्य को 8 सीटें मिली थी। कुल 182 सीटों में से इतने 3 हिस्से में डिवाइड हुआ था। इस तरह से गठबंधन वाइज अगर आप देखें। अब हम थोड़ा सा आगे चल करके पार्टी वाइज देख लेते हैं। अब पार्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को ये वाला हिस्सा 24.25% वोट मिले थे और जनता दल यूनाइटेड को 19% वोट मिले थे, RJD को 29% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे और कांग्रेस को तकरीबन 12% वोट मिले थे और बाकी लोक जनशक्ति पार्टी को 7% से कुछ ज़्यादा और बाकी पार्टियां थीं। तो गोया कि अच्छा खासा यानी 24% वोट जो है बीजेपी को मिला था। यानी दूसरी अगर वोट फीसद के एतबार से अगर देखा जाए तो 2020 में RJD के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वोट फीसद के एतबार से बीजेपी। इस बार उसका क्या फीसद होगा वोट फीसद, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जो भी चुनावी आंकड़े होंगे वो 2025 के नतीजे बताएंगे क्या होगा। 4 बड़ी पार्टियां यानी JDU, BJP और कांग्रेस और RJD, 4 बड़ी पार्टियां यानी 4 प्लेयर, बड़े प्लेयर वहां पर मैदान में पिछली बार थे। इस बार उसमें एक प्लेयर की और एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जनसुराज बना करके वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से बिहार की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनके गश्त पर, उनकी आवाज़ पर कितने लोगों ने कान धरा है, कितने लोगों ने सुना है और कितने लोग उनमें से जिन्होंने सुना है उनमें से कितने लोग उन्हें वोट करेंगे। अगर ठीक ठाक उन्हें वोट मिल जाता है तो इन चारों पार्टियों में से किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक जरूर खिसकेगा। सियासत का नक्शा हर चंद साल के बाद बदल जाता है, लेकिन बिहार की सियासत सिर्फ पार्टियों का खेल नहीं है बल्कि वोट बैंक की शतरंज है और ये शतरंज हर 5 साल बाद नई बिसात बिछा देती है। लेकिन सवाल ये है कि 2025 में अवाम ज़ात दे करके वोट देंगे या काम देख करके वोट देंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत शुक्रिया।